प्रॉब्लम रहती है ना। यहाँ पे आज हम इसके आगे का ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए बट लेकिन when I was born a man, लेकिन मेरा जन्म कैसे हुआ, एक लड़के के रूप में, ठीक है। मतलब I was born, मैं जन्मा a male, एक लड़के के रूप में। She was in a state of shock. She is a state of shock, मतलब वो क्या हो गई थी, शॉक हो गई थी, वो हैरान हो गई। She left, उन्होंने छोड़ दिया। Them, she left the house, उन्होंने घर छोड़ दिया। And और then we were alone again, और हम फिर से क्या हो गए, अकेले। मतलब आंट बैट्सी डेविड की मदर की हेल्प करने आई थी, लेकिन जब उन्हें जब डेविड का बर्थ हुआ और उन्हें पता चला कि डेविड का बर्थ हुआ है वो एक गर्ल नहीं, एक बॉय है, एक लड़का है, तो वो शॉक्ड हो गई। वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो गए और उन्होंने क्या किया, डेविड का घर छोड़ दिया। डेविड का घर छोड़ दिया और डेविड और उसकी मदर फिर से अकेले हो गए, ठीक है। फॉर्चुनेटली, मतलब भाग्यवश से, फोगेटी वाज मोर, ये जितने स्टूडेंट बीच में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना बेटा, कल से मैं इन्हें ज्वाइन नहीं करूंगी, है ना। कल से टाइमिंग जो है आपका क्लास का टाइम, उससे 5 मिनट के अंदर सभी को क्लास लॉगिन कर लेनी। उसके बाद में अगर क्लास लॉगिन करते हैं तो उन्हें क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। पेगोटी वॉज मोर देन अ सर्वेंट, केवल एक फोगेटी था जो हमारे पास सर्वेंट के रूप में बचा था। शी वॉज लाइक अ फ्रेंड, शी वॉज लाइक, वो रहता था, अ फ्रेंड की तरह, टू माई मदर, मेरी मदर के साथ, एंड लेटर मी, और अब मेरे साथ, एज वेल, वैसे ही, ठीक है। मतलब जो फोगेटी, जो डेविड की मदर का जो सर्वेंट था पेगोटी, वो हमेशा उसकी मदर के साथ एक फ्रेंड की तरह रहता था और उसकी मदर की हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही हेल्प करता था। और अब किसकी करता है, डेविड। वी वर हैप्पी, हम खुश थे, एंड मेड द मोस्ट ऑफ आवर लाइफ टुगेदर, और हमने हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी बीत रही थी। माई मदर वुड स्पेंड, मेरी मदर स्पेंड करती थी हर इवनिंग्स, अपना इवनिंग का समय, एंड वेट डेज, और उन दिनों, विद पेगोटी इन द पार्लर, पेगोटी के पार्लर में चैटिंग, बातें करती थी, सिंगिंग, गाना गाती थी, और रीडिंग करती थी। एट दोस टाइम, उस समय, दे वुड रॉक मी अ बेबी इन देयर आर्म्स, मतलब वो मुझे एक बेबी की तरह अपनी आर्म्स में रखते थे, अपनी गोदी में रखते थे। टिल आई फेल अस्लीप, जब तक मैं सो नहीं जाता था। देन, तभी, वन ऑफ देम वुड पुट मी इन बेड, जब तक मैं सो नहीं जाता था तब तक वो मुझे बेड पर नहीं रखते थे या नहीं सुलाते थे। ऑन संडेज वी वेंट, हम गए, टू चर्च एंड, और टू माय फादर्स ग्रेव। ग्रेव मीन्स होता है बेटा कब्र, ठीक है। ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र। तो देखिए, वी वेंट, हम गए, टू चर्च, संडे को जब हम चर्च गए, टू माई फादर्स ग्रेव, और मैंने क्या देखी, अपने फादर की कब्र। आई फेल्ट सेफ, मुझे सेफ, सुरक्षा महसूस हुई, नोइंग, जानते हुए, दैट कि ही वॉज क्लोज टू अस, वो हमारे करीब ही है। मतलब जो डेविड है, उसने जब अपने फादर की कब्र देखी तो उसे क्या फील हुआ कि जो उसके फादर है वो उसी के करीब है, मतलब उसके ही कहीं आसपास है। I had many such टेंडर मेमोरीज, मैंने कई सारी मेमोरीज, कई सारे जो कोमल यादें हैं, टेंडर मेमोरीज मतलब कोमल यादें, ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की, मतलब मेरे बचपन की कई सारी मेमोरीज है जो मुझे याद है। आई डू थिंक अबाउट, जब मैं सोचता हूँ, डैम, उनके बारे में, एंड लॉग, और हंसता हूँ, एट दोज प्लीजेंट टाइम, उस समय के बारे में। मतलब पेगोटी बता रहे हैं सॉरी, डेविड बता रहा है कि उस समय जो भी मैंने जो भी अपना टाइम, जो भी टेंडर मेमोरीज थी, जो भी कोमल यादें थी, वो मैंने अपने फादर, अपनी मदर, और जो हमारा
पैगोटी जो हमारा सर्वेंट था उसके साथ बिताई, वो सारी यादें मुझे आज भी याद है। और जब मैं वो समय याद करता हूँ तो खुद ही मन में हंसता हूँ। पैगोटीज प्लम एंड रेड चिक, पैगोटीज प्लम, पैगोटीज था, एंड रेड चिक, उसके बड़े बड़े चिक थे, दैट की लुक्ड लाइक एप्पल, जैसे कि एक एप्पल हो, ठीक है। मतलब जो पैगोटी है उसकी चिक कैसे थे, एक एप्पल की तरह बड़े बड़े और रेड। सो इसलिए दैट एवरी टाइम, हर समय, शी वेंट, वो जाता था, आउट आई टोल्ड हर बी टू बी केयरफुल, तो मैं उन्हें क्या कहता था कि हमेशा केयरफुल, ध्यान से रहो। द बर्ड्स वुड प्लग हर चिक, जो बर्ड्स है वो तुम्हारे चिक क्या कर लेंगी, प्लग मतलब खींच लेंगी, पकड़ लेंगी। थिंग्स डैम टू बी फ्रूट, एक फ्रूट की तरह, मतलब जो डेविड है वो हमेशा पैगोटी को चिढ़ाता था, पैगोटी को कहता रहता था कि जब भी तुम बाहर जाओ तो केयर से जाइएगा, ध्यान से जाना, केयरफुल रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बर्ड्स तुम्हारे चिक को क्या कर ले, पकड़ ले, प्लग खींच ले, एक फ्रूट की तरह। दोज वर पीसफुल हैप्पी टाइम, और जो वो टाइम था वो मैंने बहुत ही पीसफुल, शांत भाव से और हैप्पी, खुशी से बिताया था, ठीक है। यहाँ हमारा चैप्टर जो है बेटा वो फिनिश होता है। आज हमारा चैप्टर छोटा सा ही था, मतलब कुछ ही पार्ट रिमेनिंग था, तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट जो हमने कल पढ़ा था वो, और अभी का जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और उसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। और अगर कहीं आपको डाउट आता है तो आपको उससे अपनी कॉपी में राइट करना है या अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ओके। और अगर डाउट आता है तो कल आप पेंसिल से अंडरलाइन करके रखिएगा। कल मैं आपको क्लास में, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको कल क्लास में बताऊंगी कि कहाँ आपको जहां भी डाउट आ रहा है वो डाउट आपके क्लियर करूंगी, ओके। अच्छा, लास्ट डे मैंने कहा था कि आप चैप्टर ट्रांसलेट कीजिएगा, और चैप्टर में आपको जहां प्रॉब्लम आती है, जिस लाइन को आपको ट्रांसलेट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई भी ट्रांसलेशन है, या कोई भी स्पेलिंग है, कोई सेंटेंस है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसे अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा। किस किस ने राइट किया है, हैंड रेस करके बताइएगा जरा। ज्योति सूर्यवंशी, कशिश चौहान, वेरी गुड। रिद्धिमा यादव, 3 स्टूडेंट है। गायत्री चौहान, और कोई, प्राची तिर्की, रितेश यादव, ये अपना नाम प्रॉपर राइट कीजिए। एक मिनट रुकिएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम पूछ लेते हैं किस किस बच्चे को डाउट था। हाँ जी ज्योति, बताइए बेटा, कहाँ आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने वीडियो देखा था। यस मैम। वीडियो देखने के बाद भी आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा था, मैम आ रहा था। तो फिर आपने हैंड रेस क्यों किया। ओके कोई बात नहीं, बताइए आपको कहाँ ट्रांसलेशन नहीं आ रहा था बेटा, बताइए। पेज बताइएगा। मैम 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है ज्योति। नो मैम, मैम नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बाकी स्टूडेंट को मेरी आवाज, ज्योति
ज्योति, ऐसा क्यों होता है अगर हम किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो या तो उस बच्चे को आवाज नहीं आती है, वो बच्चा क्लास ही छोड़ देता है। अब ज्योति सूर्यवंशी क्लास से ही लेफ्ट हो गई है, ऐसा क्यों होता है? चलिए कोई बात नहीं। और कोई स्टूडेंट है जिसे कोई डाउट है? और कोई स्टूडेंट जिसे कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। हैंड रेस कीजिए। और कोई स्टूडेंट? हाँ रितिमा, बोलिए। मैम ट्रूथ वर्ड। यस बेटा, ट्रूथ वर्ड। ट्रुथ वुड। बेटा ये जो डेविड की मदर की जो आंट थी बैट्सी, उनका फुल नेम है बैट्सी ट्रुथवुड। ठीक है, इसका कोई मीन नहीं होगा, ये नाम है। जैसे हमारे नाम होते हैं ना, जैसे आपका नाम है रिद्धिमा यादव, है ना, तो बेटा ये भी बैट्सी ट्रुथवुड एक नाम है। ठीक है, तो ट्रुथवुड कोई मीन्स नहीं होगा इसका, ये पूरा कंप्लीटली नाम है बैट्सी ट्रुथवुड। ओके, एनीवन? और कोई स्टूडेंट जो कुछ पूछना चाहे? रुक्मणी झा। हाँ रुक्मणी। मिस मैन बट बीच सिलिका। यस बेटा, मैन बट अ बीच सिली। बेटा पहले तो आप मुझे पैराग्राफ बताइए, कौन सा पैराग्राफ? मिस फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन। हाँ बताइए, पूछिए। मैन बट अ बीच सिली। पेज नंबर बताइए। मिस 8। माई यूजुअली शाय मदर, ये वाला पैराग्राफ है क्या? नो मिस, उसके ऊपर जो एक लाइन है मैन बट अ बीच सिली वाली। माई नेफ्यू डेविड वॉज अ गुड बट अ बिट सिली। बिट सिली मतलब मूर्ख, मूर्ख बेटा। माई नेफ्यू डेविड, मेरा नेफ्यू जो डेविड है, वॉज अ गुड मैन, एक अच्छा आदमी था, बट लेकिन अ बिट सिली, थोड़ा सा मूर्ख था। ठीक है, यस मिस। मतलब ओके, एनीवन? और कोई स्टूडेंट? अर्पित। यस अर्पित। Miss Ween and Patsy had come the home the first time। ये वाली लाइन का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा। पेज नंबर बताइए बेटा। 8। पैराग्राफ बताइए। सबसे आखिरी वाला जो पैराग्राफ है ना, उसके ऊपर वाला। When Aunt Betsy had come to our home, ये ना? Yes miss। Yes miss। देखिए when Betsy had come, Aunt Betsy आई to our home, हमारे घर, the first time means पहली बार जब आंट बैट्सी हमारे घर आई, she knew वे जानती थी that कि my mother was carrying me, मेरी मदर मेरा केयर कर रही है। my young mother, मेरी यंग मदर was a widow, एक विधवा है, and और had only one servant, उनके पास केवल एक सर्वेंट है, by the name, जिसका नाम था पेगोटी। Yes miss। ओके, एनीवन? और कोई स्टूडेंट? ओके बेटा, तो आज का आपका वर्क है कि आज हमने जितना चैप्टर ट्रांसलेट किया है, जो फर्स्ट चैप्टर हमने ट्रांसलेट किया है, उस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, बार बार रीड करना है और बार बार ट्रांसलेट करना है। और अगर कहीं डाउट आता है तो कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
और अगर एक्सरसाइज के साथ जो भी आपके डाउट है वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे। ओके बेटा, तो हम कल मिलते हैं, ठीक है? बाय एवरीवन।